वासिनीं त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक तिनके पद वंदन करहो नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। पुलिवाल कृष्णलाल की जय, वृंदावन बहलाल की जय, भागवत भगवान की जय। बड़े ही आनंद से सभी 2 मिनट उस परमात्मा के नाम को लेंगे जिस परमात्मा की कृपा से यह सब कार्य संभव हो रहा है। सच्ची श्रद्धा से भगवान का नाम। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, 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 सीता के चरणारविंद राम 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 के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, वंदहु बाल रूप सोई राम, वंदहु बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, मंगल भवन देवराज हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, 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 जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जोग पद कमल मनावहो, ताके जुग पद कमल मनावहो, जासु कृपा निर्मल मति पावहो, जासु कृपा निर्मल मति पावहो, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो
सीताराम भगवान की जय राधे श्याम भगवान की जय भागवत भगवान की जय वृंदावन बिहारीलाल की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय शंकर भगवान की जय पूज्य गुरुदेव भगवान की जय पूज्य श्री हरि महाराज की जय संत समाज की जय भक्त समाज की जय हो। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़द्यति विनंदक पीतांबरधारी नंद नंदन यदुचंद भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वाग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण समुपस्थित संत महानुभावा कथा प्रेमी सज्जनों एवं श्रद्धा स्वरूप देवी, आज भागवत की कथा का बड़ा ही पवित्र प्रथम पर्व है। कलश यात्रा और कथा विलंब से प्रारंभ हुई। आप सबको पता है उसका कारण क्या है। यही कहें गद्दी से भगवान परमात्मा दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान प्रदान करे और परम शांति दे। सज्जनों, ये बड़े ही सौभाग्य की परम पवित्र वेला है। श्रीमद् भागवत की दिव्य और पवित्र कथा अपने गांव बगदे में पुनः प्रारंभ होने के लिए जा रही है और बगदा गांव में तो हर साल कथाएं चलती हैं और तीसरी कथा तो मैं स्वयं कह रहा हूं बगदे गांव में बैठ करके। दो कथा गुरुदेव भगवान की माने 5 कथा हमारे माध्यम से हो गई। 5वीं कथा स्वारंभ हो रहा है। आप सबका बड़ा भारी स्नेह है, बड़ा भारी प्रेम है। परीक्षित के रूप में विराज रहे हैं पंडित बनवारी लाल जी। पहली कथा का जब नारियल लगा था गुरुदेव भगवान का, आप ही लेकर के गए थे और वहां पर श्रीफल अर्पित करवाया। परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है। ये कथा मात्र 10 दिन में बन गई है। इतनी जल्दी कथा का निर्णय और कथा का शुभारंभ ये ईश्वर की कृपा से ही होता है। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती, ईश्वर की कृपा नहीं होती, तब तक हमारा मन भगवान के प्रति चल नहीं सकता। व्यर्थ में करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है, लेकिन जब भगवान की कृपा होती है, ईश्वर की महती कृपा होती है, तब हमारा मन करता है अब हम कथा कराएंगे। धार्मिक कार्य में वही व्यक्ति पैर रखता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। मैं नहीं कह रहा। श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने लिखा है, पाम देहि इहि मार्ग सोई, पाम देहि यही मार्ग सोही, अति हरि कृपा जाहि पर होए, अति हरि कृपा जा
मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होए। अति हरि कृपा जाहि पर होई। धार्मिक कार्य में वही व्यक्ति पैर रखता है कौन? अति हरि कृपा जाय पर हुई, जिसके ऊपर भगवान की अति कृपा होती है। केवल कृपा से काम नहीं चलेगा, जब तक भगवान की महती कृपा नहीं होती है। और भागवत के महात्म्य में लिखा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब भाग्योदय होता है, भाग्योदयेन, और भाग्य केवल एक जन्म का नहीं लिखा, बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्मों का जब भाग्योदय होता है, तब श्रीमद् भागवत रूपी सत्संग कराने का सुअवसर प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म, अनेक जन्मों के जब भाग्योदय होती है तब सत्संग प्राप्त होता है। आज परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, इस दिव्य स्थान पर, इस दिव्य प्रांगण में, दिव्य मंदिर परिसर में श्रीमद् भागवत की कथा का शुभारंभ हो रहा है। वैसे तो ये देवताओं का स्थान है, लेकिन जहां श्रीमद् भागवत की कथा होती है, पुराणांतर में आता है कि तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राचितो दारु कथा प्रसंगः। तत्रैव गंगा, वहां गंगा पहुंच जाती है, यमुना पहुंच जाती है, त्रिवेणी पहुंच जाती है, और अंत में तो कमाल कर दिया, सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, सभी तीर्थ उस स्थान पर बैठते हैं। किसी ने कहा कहां? कुत्र? यत्राच्युतो दारु कथा प्रसंगः, जहां श्रीमद् भागवत की कथा होती है, सभी तीर्थ, सभी नदियां, सभी देवता अलक्षित रूप से विद्यमान रहते हैं। मंदिर प्रांगण है और कई कई कथाएं इस स्थान पर हो चुकी हैं। ये तीर्थ है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जहाँ एक बार कथा होती है वो तीर्थ बन जाता है, या कई कई कथा हो चुकी है सज्जनों, ये तो परम तीर्थ है, ये स्थान परम तीर्थ है। कान तभी पवित्र होते हैं जब कानों से कथा सुनोगे। अगर कथा नहीं सुनोगे तो भागवत में ही आता है, बिलीवतो रुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य। जिन कानों से कभी कथा नहीं सुनी जाती, बिलेवतो रुक्रम विक्रमान्ये, उस सांप के बिल के समान होता है। इस श्लोक का अर्थ बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिख दिया है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र कहि भवन समाना। श्रवण भवन समाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा
कथा नहीं सुनी जाती वो कान सांप के बिल के समान होता है। कान तभी पवित्र होंगे जब कानों से कथा सुनोगे। यहां श्रीमद् भागवत में भागवत का महात्म्य लिखा है। ये भागवत का जो महात्म्य है ना, ये भागवत का नहीं है, ये पद्म पुराण से लिया गया ये छोटा सा अंश है। महात्म्य कहते किसे है? महात्म्य माने जानकारी। श्रीमद् भागवत की जानकारी। जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक विश्वास नहीं होता है। भागवत पहले किसने कराई, उसे क्या लाभ प्राप्त हुआ, श्रोता कैसा होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए, जानकारी है ना, उसे महात्म्य कहते हैं। भागवत का महात्म्य का शुभारंभ करते तो यहां पर भगवान की वंदना की गई। तो भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। सब लोग कहते सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद। वास्तव में सच्चिदानंद होता क्या है? किसे कहते सच्चिदानंद? तीन शब्दों के मेल से सच्चिदानंद बनता है। सत, चित और आनंद। तीनों को जोड़ दिया जाता है तो बन जाता सच्चिदानंद। अब सत किसे कहते? सत। सत शब्द की अगर व्याख्या करें व्याकरण से तो अस्ति इति सत, जो है और सदा रहे उसे सत्य कहते हैं। अब आप अपने चारों तरफ देखिए, क्या सत्य है? क्या ये धरती सत्य है? इसका भी विनाश होना है। क्या ये वृक्ष सत्य हैं? इनका ही विनाश। हम सुंदर सुंदर मकान बना करके तैयार करते हैं, 2 मंजिल, 4 मंजिल, 6 मंजिल, इनका ही विनाश होना है। अरे राजा महाराजाओं ने कैसे कैसे किले बनाए, उन्होंने सोचा होगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी शासन करेगी। उन किलों में आज पशु भी रहना पसंद नहीं करता है। सत्य नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। सज्जनों, सत्य नहीं है। वेदांत में आता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। केवल वो ब्रह्म सत्य है, केवल ईश्वर सत्य है। जितना भी जगत प्रपंच दिखाई देता है सब झूठा है, मिट्टी का है, मिट्टी में मिलना है।
सब यही रहेगा। दुई बातन को याद रख, यदि चाहत कल्याण, नारायण एक मौत कर, दूजे श्री भगवान। अगर कल्याण चाहते हो तो दो बातों की याद रखिए, एक परमात्मा और एक मृत्यु होगी, कोई रोक नहीं सकता उसको, ये अटल सत्य हैं। अगर मृत्यु की याद रहेगी तो मनुष्य बुरा काम कर नहीं सकता। जब जाते हैं शमशान में तो सब यही कहते हो, लेकिन फिर वही संसार का चक्कर। सत माने ईश्वर, सत माने परमात्मा, सत माने ब्रह्म, और चित माने होती चेतना। वो चेतना हमारे और आपके अंदर भी विद्यमान है, और जब तक वो चेतना बैठी है तब तक हाथ काम करते हैं, पैर चलते हैं, नेत्रों से दिखाई देता है, पूरा शरीर काम करता है। और चेतना निकल करके बाहर हो जाती तो न हाथ काम करते न पैर चलते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंशी है और जीव उसका अंश है। जब तक परमात्मा का अंश विद्यमान है तब तक पूरा शरीर काम करता है। निकल गया, देखते हैं क्या निकलेगा, लेकिन गया। सज्जनों, भगवान हर स्वर में चैतन्य है, परमात्मा ही सत है, ईश्वर ही चित है, और तीसरा शब्द है आनंद। कई लोग भोजन अच्छा हो गया तो कहते ओह आनंद आ गया, पैसा बढ़ गया तो आनंद आ गया। पैसे में आनंद नहीं है। संसार में सुख प्राप्त हो सकता है, आनंद नहीं है। आनंद एक ऐसा शब्द है संस्कृत वाङ्मय में कि आनंद का आज तक कभी विलोम शब्द नहीं हुआ। सुख का विलोम दुख, पाप का पुण्य, रात्रि का दिन, लेकिन आनंद एक ऐसा शब्द है कि आनंद का कोई विलोम नहीं है। ये संसार नाशवान है, आनंद का कभी विनाश नहीं होता। नाशवान संसार में आनंद कहां से मिलेगा? और संसार में तो दुख ही दुख है, दुख ही दुख। जिनके पास अरबों की संपत्ति है वो भी जन्मपत्री दिखा करके ये कहते हैं महाराज परेशानी है। किसी ने बड़ा ही सुंदर लिखा है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। कोई तन से, कोई मन से और कोई धन से सुख है परमात्मा के भजन में। आनंद है तो ईश्वर में है, और ईश्वर को ही आनंद कहते हैं।
आप भागवत की कथा सुन रहे हो, चौथे दिन यहाँ कृष्ण जन्म होता है, और चौथे दिन जब कृष्ण जन्म होता है तो कोई ये नहीं कहता कि नंद के श्री कृष्ण भयो, क्या कहते हैं, नंद के आनंद भयो, ये कन्हैया लाल। भगवान आनंद हैं। भगवान राम का जब नामकरण संस्कार हुआ और वशिष्ठ जी नामकरण संस्कार कर रहे हैं, तो वशिष्ठ जी ने क्या कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सिंधु। वशिष्ठ जी ने भगवान राम का नामकरण किया तो जो आनंद के सिंधु हैं, भगवान राम आनंद है, भगवान कृष्ण आनंद है, आनंद परमात्मा है, आनंद ईश्वर है, आनंद जगन्यंता है। भगवान ही सत हैं, भगवान ही चित हैं, भगवान ही आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, पूरे विश्व की उत्पत्ति स्तुति और प्रलय के हेतु है। सब कुछ परमात्मा का है, परमात्मा ने दिया, परमात्मा ने लिया, लेकिन दुख होता है। ये संसार है, ये माया है। तापत्रय विनाशाय, अगर सच्ची श्रद्धा से भगवान का ध्यान करेगा, तीनों प्रकार के ताप दूर हो जाते हैं। और तीन ही ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। भगवान का ध्यान करते तीनों ताप दूर हो जाते। श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम सभी नमस्कार करते हैं। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। महात्म्य में यहाँ पर सुखदेव जी की वंदना। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी का जन्म हुआ, जन्म लेते ही श्री सुखदेव जी महाराज वन की तरफ दौड़ने लगे। पीछे से व्यास जी दौड़ते, हे पुत्र को जाओ, हे पुत्र को जाओ, हे पुत्र को जाओ। वृक्षों में से आवाज आने लगी, व्यास जी पुराणों को लिखने वाले हो, वेदों का विभाजन करने वाले हो, पुत्र में इतना बड़ा मोह, ऐसी ममता के हे पुत्र को जाओ। तब व्यास जी लौट करके आए, तुम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे सभी प्राणियों के हृदय में बसने वाले श्री सुखदेव जी महाराज की हम सभी वंदना करते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। सूत जी ऊंचे आसन पर बैठे हैं और शौनक जी ने यहां पर श्री सूत जी से एक ही प्रश्न कर दिया है, क्या कि अज्ञानध्वांस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याय कथासारम मम कर्ण रसायनम।
महाराज ऐसी कोई कथा सुनाइए जो अज्ञान ध्वांस विध्वंसा कोट सूर्य समप्रभ, अज्ञान रूपी अंधकार से निकालने के लिए करोड़ों सूर्यों का काम करे। एक सूर्य नहीं, एक सूर्य भगवान आते हैं तो अंधकार होता है, प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। कोट सूर्य करोड़ों सूर्यों का काम करे, ऐसी कथा सुना। सूत जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। कलयुग का प्राणी काल रूपी व्याल के मुख में पड़ा हुआ है। उससे बचने का केवल एक ही साधन है, श्रीमद् भागवत की कथा। और कैसी कथा है वो कि श्रेयसाम यद भविश्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तत्पदाधुना। जो श्रेष्ठों में श्रेष्ठ है और पावनों में पावन है, आगे क्या लिखा, कृष्ण प्राप्ति करम। भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कराने का प्रमुख साधन है। ये नहीं लिखा यहां कि धन प्राप्ति करम या पुत्र प्राप्ति करम, कृष्ण प्राप्ति करम श्री कृष्ण को प्राप्त कराने का प्रमुख साधन। श्रीमद् देवराज इंद्र अमृत का कलश लेकर के आए और इंद्र ने आकर के ये कलश सुखदेव जी को दे दिया, लो अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, ये अमर हो जाएंगे, लेकिन भागवत महापुराण हमें दे दो। सुखदेव जी ने कहा, इंद्र स्वर्ग के तुच्छ अमृत के बदले में श्रीमद् भागवत महापुराण को लेना चाहते हो? को कांचा को मणि महान, कहां पर कांच और कहां पर मणि? श्रीमद् भागवत महापुराण मणि है और स्वर्ग का तुच्छ अमृत कांच के बराबर है। भगा दिया इंद्र को। इंद्र ब्रह्मा जी महाराज की शरण में गए। इंद्र ने जाकर के कहा कि हमारा सुखदेव जी ने अपमान किया है। तब श्री ब्रह्मा जी महाराज ने सप्तलोक में तराजू बंधवाई और एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रख दिया और एक पल्ले पर मुक्ति प्राप्त करने के सभी साधनों को रख दिया, और जो ही तौलने लगे तो श्रीमद् भागवत का पल्ला भारी हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय हो। भागवत की इतनी बड़ी महिमा है कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य के दुख को दूर कर। एक बार श्री नारद जी महाराज घूमते घूमते भारतवर्ष में आए। हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगे सेतु बंधनम। जब वृंदावन में पहुंचे तो उन्होंने एक दृश्य देखा। एक जवान स्त्री बैठी हुई है, उसके पास दो बुड्ढे बुड्ढे पुरुष सो रहे हैं। नारद जी ने कहा, जवान स्त्री है, उसके पास दो बुड्ढे बुड्ढे पुरुष। एकदम उस स्त्री ने देखा बाबा को तो कह दिए, बाबा रुक जाओ। भोवो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। बाबा थोड़ी देर रुक करके मेरी चिंता दूर कर दो। नारद जी गए, देवी तुम कौन हो और तुम्हारे पास ये दो बुड्ढे बुड्ढे पुरुष सो रहे हैं, ये कौन है? तब वो स्त्री बताती है, महाराज मैं स्वयं भक्ति हूं और मेरे पास दो बुड्ढे बुड्ढे पुरुष सो रहे हैं, ज्ञान और वैराग्य। वृंदावन में सज्जनों ज्ञान वैराग्य को पूछने वाला कोई नहीं है। वृंदावन में भक्ति को पूछने वाले हैं। वृंदावन की गली गली में राधे 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 राधे। धन्यम वृंदावनस्तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। धन्य है श्रीधाम वृंदावन जहां भक्ति नाचती है। बाबा मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं,
ये मूर्छित अवस्था में हैं, आप ठीक कर दो ना। तो श्री नारद जी महाराज ज्ञान वैराग्य के कान में गीता का पाठ करते हैं, वेद और वेदांत का पाठ करते हैं। जब गीता का पाठ, वेद वेदांत का पाठ किया, एकदम ज्ञान वैराग्य खड़े हो गए, और जो ही पाठ बंद किया फिर नीचे गिर पड़े। फिर पाठ किया तो फिर खड़े हुए, फिर पाठ बंद किया फिर नीचे गिर पड़े। उसी समय आकाशवाणी हो गई, नारद जी अगर भक्ति ज्ञान और वैराग्य के दुख को दूर करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। और नारद जी ने अपने मन में सोचा, मैंने ज्ञान और वैराग्य के कान में वेद वेदांत का पाठ किया है, गीता का पाठ किया है, इससे बड़ा भी कोई सत्कर्म होता है? और नारद जी महाराज सभी संतों को पूछ रहे, भैया ये बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं? और घूमते घूमते नारद जी महाराज बद्रिकाश्रम में हिमालय में पहुंच गए, बद्री नारायण। वहां इनको 4 ऋषि मिल गए, सनक, सनंदन, सनातन और शरत कुमार। इन चारों से पूछ लिया सत्कर्म किसे कहते हैं? चारों ऋषियों ने कहा सत्कर्म कहते हैं श्रीमद् भागवत की कथा को। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, श्रीमद् भागवतालाप सतुगीतः सुकाधिभिः। श्रीमद् भागवत की कथा को नारद जी महाराज ने कहा, तो क्या श्रीमद् भागवत की कथा वेद और वेदांत से बड़ी है? सनकादिक ऋषियों ने कहा, हम ये नहीं कहते कि श्रीमद् भागवत की कथा वेद और वेदांत से बड़ी है। तो अरे वेद वृक्ष है, और वेद रूपी वृक्ष पर श्रीमद् भागवत महापुराण पका हुआ फल है। वृक्ष में मुंह मारोगे तो दांत टूट जाएंगे, लेकिन जब फल के रूप में परिवर्त हो जाएगा, उसे ग्रहण करोगे तो आनंद प्राप्त होगा। श्रीमद् भागवत की कथा से ज्ञान वैराग्य भक्ति का दुख दूर हो जाएगा। नारद जी ने कहा, तो आपको ही कथा कहनी पड़ेगी। सनकादिक ऋषियों ने कहा, ठीक है, हम कह देंगे। भक्ति ज्ञान वैराग्य को वहां से ले जाकर के हरिद्वार लाए। तटमानंद नामकम, आनंद नाम के तट पर आज भक्ति ज्ञान वैराग्य पहुंच गए। नारद जी महाराज ने हरिद्वार वासियों से कहा, मैं यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा कराना चाहता हूं। हरिद्वार वासी तो नाचने लगे, बताओ हम क्या काम करें, हमें काम बताओ। सनकादिक ऋषि आए और श्रीमद् भागवत की कथा का शुभारंभ हो रहा है। परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है सज्जनों कि हरिद्वार में मैंने आषाढ़ का महीना जो निकल के गया है, उस समय हरिद्वार में श्रीमद् भागवत की कथा कही। उससे पहले भी कुंभ के समय पे भी श्रीमद् भागवत की कथा कही। कई लोग यहां से पहुंचे भी श्रीमद् भागवत की कथा हरिद्वार, तो कई लोग पहुंचे बगदेगाम से। बगदागाम का बड़ा भारी प्रेम रहा है और सहयोग भी सबका पहुंचता है। हरिद्वार में भक्ति ज्ञान वैराग्य कथा सुनाई सनकादिक ऋषियों ने, और वर्णन करते हुए कहने लगे कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब भाग्योदय होते हैं तब तो कथा प्राप्त होती है, और कथा प्राप्त हुई है तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। श्रीमद् भागवत की कथा को सदा श्रवण करिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सज्जनों,
अगर जीवन में पाप कर्म किए हैं, भागवत की कथा ऐसी है कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मनुष्य सदा पाप करते हैं, सदा दुराचार रता विमार्गगा, सदा दुराचार में लगे रहते हैं, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामना, क्रोधी है, कुटिले हैं, कामी है, लेकिन सच्ची श्रद्धा से अगर श्रीमद् भागवत की कथा को सुनते हैं तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, उनका भी उद्धार श्रीमद् भागवत की कथा से हो जाता है। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा है। सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण विश्वास, सच्चा प्रेम। सनकादिक ऋषियों ने कथा सुनाई तो भक्ति ज्ञान वैराग्य के शरीर एकदम निर्मल हो गए। भक्ति ने वरदान दे दिया कि जो भी श्रीमद् भागवत की कथा कराएगा उसके हृदय में मैं स्वयं रहूंगी। जो भी कथा कराता है ना, उसके हृदय में भक्ति स्वयं निवास करती है। परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है, तब कथा प्राप्त होती है। ईश्वर की कृपा के बिना कथा प्राप्त हो नहीं सकती है। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर श्रीमद् भागवत की कथा से हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय हो। सज्जनों, अपनी जीवन की गाड़ी परमात्मा के हवाले कर दो। हे गोविंद, ये मेरी जीवन की गाड़ी अब तेरे हवाले है, अब तू जाने, तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा। एक ही भरोसा का न एक ही आशा। एक भरोसा का नहीं एक ही आशा। चरणों में मेरी अरदासा, चरणों में मेरी अरदासा। चरणों में मेरी अरदासा। चरणों में मेरी अरदासा। रखियो लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने।
भार तुम्हीं पर, सौंप दिया है सब भार तुम्हीं पर, सौंप दिया है सब भार तुम्हीं पर, सौंप दिया है सब भार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर हार 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 तुम्हीं पर। हमको है आस तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा जय हो। काम जाने। बोले भागवत भगवान की जय हो। अपने जीवन की गाड़ी परमात्मा के हवाले कर दो। गोविंद, इस जीवन की गाड़ी तेरे हवाले, अब तू जान तेरा काम जाने, अब तुझे चलानी है। अगर उस परमात्मा के हवाले अपने जीवन की गाड़ी करोगे ना, भगवान संभाल के लेके जाएगा। भागवत के महात्म्य में आता है, अगर अपने कोई पूर्वज प्रेत योनि में चले जाएं, गलत योनि में चले जाएं, श्रीमद् भागवत की कथा से उनका भी उद्धार हो जाता है। शौनक जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज कोई ऐसा हुआ है जिसका उद्धार हुआ कथा से? हाँ, कौन? कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम मभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी का पावन तट है, एक दिव्य नगर है। इस नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं, इनका नाम है आत्मदेव। इनकी पत्नी का नाम है धुंधली। इनके कोई संतान नहीं हुई। संतान से दुखी होते हैं। दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्धनम च प्रजाम बिना। इन्होंने कहा मैं तो आत्महत्या करूंगा, मेरे संतान नहीं है। भाई आत्महत्या करने के लिए वन में चले गए।
सामने से आ रहे हैं संत। संत ने देखा ये कोई गृहस्थ दुखी है, शायद संसार से दुखी होगा, संसार से दुखी होगा, ऐसा मंत्र दूंगा कि भगवान मिल जाएंगे। संत पहुंचे, संत को देख करके प्रणाम करता है। बेटा तुम्हें क्या दुख है? मुझे तुम दुखी प्रतीत होते हो। बाबा मेरा कोई संतान नहीं है। संत ने कहा मैं तो सोच रहा था संसार से दुखी होगा, ये तो संसार के चक्कर में है। बाबा आपकी कृपा हो जाए तो मेरे संतान हो जाए। संत ने कहा देखने दे, और जो ही ध्यान लगाया, सप्त जन्मा बधी तव पुत्रो नैव च। एक जन्म की तो चलती क्या है, 7 जन्मों तक तेरे कोई संतान का योग नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा बाबा संतों के पास तपस्या होती है, मैं आत्महत्या करने के लिए वन में आया हूं, आपके चरणों में ही मरूंगा। या तो कृपा करो, नहीं तो यही करूंगा आत्महत्या। बाबा ने कहा जी खूब चक्कर पड़ गया। और संत तो तपस्वी होते ही है। मुधि मंगलमय संत समाजू, मुधि मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, मुधि मंगलमय संत समाजो, मुधि मंगलमय संत समाज। संतों का समाज चलता हुआ प्रयागराज है। संत चलकर के आते हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य का उपदेश कर देते हैं। प्रयाग में जाते हैं तो गंगा यमुना त्रिवेणी का संगम। संत तो चाह रहे थे एक गृहस्थी से दुखी होगा, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा मुझे तो पुत्र चाहिए। अब बाबा ने कहा मेरे चरणों में आत्महत्या क्यों करना चाह रहा है? झोली में हाथ डाला और निकाल करके फल दे दिया, ले बेटा फल ले जा, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, तेरी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। लेकिन मैं बता रहा हूं वो नियम का पालन करना पड़ेगा। क्या? जमीन पर सोना पड़ेगा, एक समय भोजन करेंगी, ब्रह्म मुहूर्त में जगना पड़ेगा, भगवान का ध्यान करने के लिए ईश्वर का चिंतन करेगी, कभी झूठ नहीं बोलेगी, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी। अब आत्मदेव ब्राह्मण फल लेकर के आए और घर में नाच रहे हैं। धुंधली ने कहा ये तो हर समय सोचते रहते थे, आज नाच क्यों रही है? धुंधली की स्वामी आप नाच रही हो? एकदम फल निकाला और दे दिया, लो फल। अरे संत ने दिया है, इसको तुम ग्रहण करोगी तो गर्भवती हो जाओगी, लेकिन नियम बताए हैं, झूठ मत बोलना, लड़ाई झगड़ा मत करना, एक समय भोजन, ब्रह्म मुहूर्त में जगना, परमात्मा का ध्यान, ईश्वर का चिंतन। स्वामी अभी मैं अच्छी प्रकार से भली प्रकार हाथ पैर धो करके खाऊंगी, अभी रख दो फल। आत्मदेव ब्राह्मण चले गए। उसकी सखी आ गई और सखी से कहती, सखी मेरे स्वामी एक फल लेकर के आए हैं, उन्होंने कहा है फल को खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी। इसने कहा इससे बढ़िया क्या बात है, तेरा संतान नहीं है, संतान हो जाएगी। इसने कहा संतान तो हो जाएगी, लेकिन नियम बहुत कठिन है। नियम क्या है? उन्होंने कहा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और तुम्हें तो खूब पता है जब तक मैं किसी से लड़ नहीं लेती तब तक मेरा भोजन भी नहीं पचता है। उन्होंने कहा ब्रह्म मुहूर्त में जगना पड़ेगा, तुम्हें खूब पता है जब सूर्य भगवान ऊपर आ जाते तब नींद खुलती है। ये कहती है भागवत में कि फलवच्छीर्ण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता। फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भवती होंगी तो उदर बढ़ेगा, तो कम भोजन होगा,
और कहीं डकैतों ने आक्रमण कर दिया नगर पे, तो गर्भिणी स्त्री भाग नहीं सकती, मैं भागूंगी कैसे? इसकी सखी ने कहा तेरे मन में आवे वो कर, ये तो चली गई। एकदा भगिनी तस्य तदग्रहे स्वेच्छया गता। एक बार इसकी बहन आ गई और जो रोना सखी से रोई वही बहन से कहने लगी, मेरे स्वामी फल लेकर के आए हैं, उन्होंने कहा फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी और मैं फल खाना नहीं चाहती। इसकी बहन ने कहा मेरे पास ऐसा इंतजाम है कि तुझे गर्भ भी धारण नहीं करना पड़े और संतान भी हो जाए। इसने कहा ये बढ़िया बात है, बता कि तेरे पास धन बहुत है, गड्डी लाएगा पटक दी ले, वो उपाय बता जिससे गर्भ नहीं धारण करना पड़े और संतान हो जाए। इसकी बहन ने कहा इस समय मैं गर्भवती हूं और तुम अपने पति से झूठा बहाना बना दो कि मैंने फल खा लिया, मैं गर्भवती हो गई, जब मेरे संतान होगी रात ही रात में तेरे यहां भिजवा दूंगी। इसने कहा तो फल का क्या करें कि फल खिलाए दो गाय को, परीक्षा भी हो जाएगी, इससे कुछ होगा कि नहीं होगा। अब फल खिला दिया गाय को। फलम अर्पय धन्वे तुम परीक्षार्थम तो सांप्रतम। समय आने पर इसकी बहन के यहाँ एक बालक पैदा हुआ, रात ही रात में धुंधली के यहाँ भिजवा दिया। धुंधली ने कहा स्वामी पुत्र हो गया। आत्मदेव ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और जिस गाय को फल खिलाया था उसके गाय के द्वारा भी एक बालक पैदा हो गया। पूरा शरीर मनुष्य जैसा है लेकिन कान गाय जैसे है, और कान गाय जैसे है तो इनका नाम हो गया गोकर्ण। बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय। आत्मदेव ब्राह्मण के नाम जो बालक है उसका नाम धुंधकारी। धुंधकारी किसे कहते हैं? जो बुरे काम की धूम मचाता फिरता है। यथा धुंधुम करोत्यसौ। तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी महाराज बहुत बड़े पंडित और ज्ञानी हुए, धुंधकारी महाखल धूर्त। बचपन में बालकों के साथ खेलता है तो किसी को मारता है, किसी को पीटता है, किसी कुएं में ढकेल देता है। पिताजी के पास शिकायत आती है लेकिन नहीं मानता, बुरा कर्म करने लगा। बड़ा होता गया, जुआ खेलता है, मदिरा पीता है, वेश्यागामी हो गया और जितना भी धन पिताजी ने कमाया था पूरी की पूरी संपत्ति नष्ट कर दी इसने। अपने यहां कहावत है ना, पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। कुपुत्र हो गया तो कितना भी अरबों रुपए कमा के रख देना सबको नष्ट कर देगा, और सुपुत्र हो गया इतना कमा देगा, इतना कमा देगा कि कई पीढ़ी आनंद करती रहे। और फिर आ गया पिताजी के पास, पिताजी मुझे धन चाहिए। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा पूरी संपत्ति तो नष्ट कर दी, अब कहां से लाऊं तेरे लिए धन। एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत। पिताजी को मारने लगा। धुंधकारी कहते किसे है? जो अपने माता पिता को कष्ट दे, अपने माता पिता को दुखी करे। पहले तो एक ही धुंधकारी हुआ, तब तो बहुत हो रही है। जो माता पिता की बात नहीं माने, माता पिता को कष्ट देता है, माता पिता को दुखी करता है, वो धुंधकारी है। माता पिता का स्थान बहुत ऊंचा होता है। पिता धर्मः पिता कर्मः पिता ही परम पदम। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्यते। सभी तीर्थों के समान माता का स्थान है, सभी देवों के समान पिता का स्थान है। माता पिता का सम्मान, माता पिता की सेवा, माता पिता की पूजा सभी तीर्थ और सभी देवताओं के समान करनी चाहिए। हम तीर्थ यात्रा करने के लिए वन वन में जा रहे हैं और घर में बैठे हुए सबसे बड़े तीर्थ दुखी रहे, ऐसी तीर्थ यात्रा का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। सबसे बड़े तीर्थ
माता पिता। भगवान राम का नियम कर्तव्य, प्रातःकाल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना बहि माता। काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना बहि माता। रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना बहि माता। रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना बहि माता। भगवान राम का नियम है प्रातः काल खड़े होकर के माता पिता और गुरुजनों को नमन करते हैं। धुंधकारी किसे कहते हैं? जो माता पिता को कष्ट देता है। एकदा पितरौ ताड्या पात्राणि स्वयमाहरत, पिताजी को मार करके जितना भी धन बचाता उसे लेकर के चला गया। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा ऐसे पुत्र से तो आत्महत्या करना बढ़िया है। ध्यान दें, 2 बार आत्महत्या की सोचते हैं। पहले पुत्र नहीं था, आत्महत्या करने के लिए गए। अब पुत्र है, फिर भी आत्महत्या। सज्जनों, बहुत ऐसे हैं जिनके संतान नहीं फिर भी सुखी है। बहुत ऐसे खूब संतान है दुखी। अब निकल के जा रहे थे, सोच रहे हैं अपने पुत्र गोकर्ण से मिलता हुआ चलूं। गोकर्ण के पास गए। गोकर्ण जी ने ज्यों ही देखा मेरे पिताजी आए, नमन कर लिया। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा पुत्र आत्महत्या करने के लिए जा रहा। गोकर्ण जी महाराज ने कहा पिताजी आत्महत्या की तो जीवन में सोचनी भी नहीं चाहिए। जो आत्महत्या करता है उसको अगर दाह करता है उसे भी पाप लगता है। आत्महत्या के बराबर पाप दूसरा होता नहीं है। जीवन में कभी आत्महत्या की सोचे नहीं। पिताजी तुम ये संसार से मन हटाओ, भगवान से मन लगा दो। संसार असार है। असारः खलु संसारो दुःख रूपी विमोहकः सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलतो निशम। असारः खलु संसारो दुःख रूपी विमोह का। संसार असार है। संसार में दुख ही दुख है। कौन किसका पुत्र, कौन किसकी पत्नी, कौन किसका पति। जब तक ये शरीर है तब तक पिता पुत्र पति पत्नी संतान सबके नाते चल रही है। शरीर गया कुछ दिन याद करेंगे, फिर वही संसार का चक्कर चलेगा। ये शरीर से हम मन लगाते हैं ना, शरीर से। किसी पात्र में बिष्टा भर दो, बिष्टा, और बिष्टा से हाथ लग जाए तो कई बार धोते हैं। वो सा बिष्टा गंदगी से हाथ लग गया, कई बार साबुन लगाओ धो हाथ। जो शरीर में भरी है लार थूक रक्त मज्जा सप्त धातु देहेस्तेमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः देहेस्ते मांस रुदरे भिमतिम त्यजत्वम। ये भिमति है, ये मेरा शरीर, ये मेरा पुत्र, ये मेरा धन, ये मेरी संपत्ति, ये मेरा वैभव, ये मेरा नाम, तो चला गया संग गया। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च्य। क्यों? पश्यानिशं जददिदं क्षणभङ्गुनिष्ठः। क्षणभंगुर है। वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः।
वैराग्य धारण कर लीजिए, परमात्मा का ध्यान, ईश्वर का चिंतन करिए। अरे जिस परमात्मा की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो रहा है, भोजन प्राप्त हो रहा है, पहनने के लिए वस्त्र प्राप्त हो रहे हैं, रहने के लिए सुंदर स्थान प्राप्त हो रहा है, उसे जीवन में कभी भूलो मत। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। अरे राजा सुखी नहीं है, न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन, न चक्रवर्ती सम्राट सुखी है, न इंद्र सुखी है। धनहीन कहे, जिसके पास पैसा नहीं वो कहता धनवाला सुखी होगा। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। दास अनुदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखा। परमात्मा का भजन, जो ईश्वर का नाम ले लोगे वही जाएगा। सुखमस्ति विरक्तस्य, विरक्त हो चुका है। और विरक्त कैसे होता है पता है? विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः, जो हर समय प्रसन्न रहता है। कोई कीचड़ फेंक दे तो खुश, फूल फेंक दे तो खुश, हर समय खुश। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः, हर समय प्रसन्न रहता है। मन लागो मेरी राम फकीरी में। सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। परमात्मा का भजन, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भजन नहीं करोगे तो गोता लगाने पड़ेंगे। सुमिरन बिन गोता खाओगे। भजन बिना पछताओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे। सुमिरन बिन गोता खाओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे। सुमिरन बिन गोता जगत में, क्या लेकर तुम आए जगत में? क्या लेकर तुम आए जगत में? क्या लेकर तुम आए जगत में? आए जगत में, आए जगत में, आए जगत में, आए जगत में। क्या लेकर तुम आए जगत में? क्या लेकर तुम आए जगत में? क्या लेकर जाओगे? सुमिरन बिन गोता
आए जगत में, मुट्ठी बांधे आए जगत में, मुट्ठी बंद मुट्ठी बंद मुट्ठी बांधे आए जगत में, मुट्ठी बांधे आए जगत में, 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 मुट्ठी बांधे आए जगत में, मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसारे जाओगे सुमिरन बिन गोता खाओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे। सुमिरन बिन गोता खाओगे। राधे कागज की तेरी नाव बनी है, 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 कागज की तेरी नाव बनी है, कागज की तेरी नाव बनी है, बूंद पड़े खुले जाओगे, सुमिरन बिन गोता आओगे, सुमिरन बिन गोता आओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे, सुमिरन बिन गोता आओगे, हरि भजन बिना पछताओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे, सुमिरन बिन गोता आओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे, सुमिरन बिन गोता आओगे, सुमिरन बिन गोता आओगे, सुमिरन बिन गोता आओगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भजन नहीं करोगे केवल भजन संग जाएगा। आज अपने पिताजी को समझाते हैं गोकर्ण जी, पिताजी भगवान का ध्यान करो, ईश्वर का चिंतन करो। तब सज्जनों आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं बेटा मुझे तो तुम गुरु मिल गए। आत्मदेव ब्राह्मण भगवान का ध्यान लगाने लगे, ईश्वर का चिंतन करने लगे। इधर ये धुंधकारी आया, अपनी माता से कहा मुझे धन चाहिए। माता ने कहा पूरी संपत्ति तो तैने नष्ट कर दी, कहां से लावे धन। माता को मारने लगा। जितने भी गहने और आभूषण बचे थे उन्हें लेकर के चला गया। इसकी माता ने अंधे कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। गोकर्ण जी महाराज चले गए तीर्थ यात्रा करने के लिए। धुंधकारी सर्वतंत्र स्वतंत्र हो गया, वेश्याओं को रख लिया। वेश्याओं को धन चाहिए, चोरी करता है, डकैती डालता है, खूब धन लेकर के आता है। एक बात बहुत सोना लेकर के आया। वेश्याओं ने कहा स्वामी आज तो बहुत धन लेकर के आए हो। चिंता मत करो, अब तो प्रतिदिन इतना धन लेकर के आऊंगा। कहां से? अरे मैंने राजा का खजाना देख लिया है। वेश्याओं ने कहा एक दिन पकड़ा जाएगा, नंबर हमारा भी आ सकता है। वेश्याओं ने कहा धन खूब ले आया है, इसे आज ही मार दो। तो तब तांगारा समूहश्च तन्मुखे ही विचिक्षिप हो। धुंधकारी को पलंग से सहित बांध दिया और जो ही चिल्लाता है तो गरम गरम अंगारे वाके मुंह में डाल दिए। एकदम धुंधकारी का शरीर नष्ट।
वैश्या धन लेकर के चली गई। गोकर्ण जी महाराज को तीर्थ यात्रा करते करते पता चला कि मेरा भैया नहीं रहा। गया में जाकर के धुंधकारी के लिए पिंड दान कर दिया, लेकिन पाप कर्म करने से ये धुंधकारी भयंकर प्रेत बना, भयंकर प्रेत। एक बार गोकर्ण जी महाराज जन्मभूमि में आए, रात्रि का समय है, सोच रहे हैं कहां रुकूं, अपने ही घर में पहुंच गए। उसी समय ये धुंधकारी प्रेत के रूप में आ गया। सकृन में सह सकृत हस्ती सकृच महिषो भवत। कभी तो ये धुंधकारी मेढ़ा बनता है, कभी हाथी बनता है। समझ गए गोकर्ण जी ये तो कोई प्रेतात्मा है। पूछने लगे भैया तुम कौन हो? बोलता नहीं, ऐसे इशारे कर रहा है। गोकर्ण जी ने जल निकाल करके जो ही इस प्रेतात्मा पे छोड़ा, ये बोलने लगा। और क्या बोला? अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। मैं आपका भैया धुंधकारी हूं। धुंधकारी तुम? हाँ, तो मैंने तेरे लिए तो गया में जाकर के पिंडदान कर दिया, अब तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी कहता तुमने एक बार पिंडदान किया है, गया पिंडे सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। 100 बार पिंडदान करोगे फिर भी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पहले तो मुझे ब्राह्मण का शरीर मिला, और फिर भी जितने भी बुरे कर्म सब मैंने करे, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। भैया मेरी मुक्ति करा दो, मैं बड़ा दुखी हूं। प्रेतात्मा बड़ा दुखी रहता है। प्रातः काल हुआ, गोकर्ण जी महाराज सूर्य भगवान की आराधना करते हैं, और जो ही आराधना की सूर्य मंडल में से आवाज आने लगी, गोकर्ण जी अगर अपने भैया की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहे वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत की सप्ताह करा दो, मुक्ति होगी। आज गोकर्ण जी महाराज ने गांव वालों से कहा भैया मैं यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा कराना चाहता हूँ। गांव बड़े बड़े खुश हो गए, कहते हम बड़े भाग्यशाली, हमें कथा प्राप्त होगी। पूरा क्षेत्र इकट्ठा हो गया और श्रीमद् भागवत की कथा का शुभारंभ कर दिया गोकर्ण जी ने। प्रेतात्मा का भी आवाहन कर लिया, लेकिन धुंधकारी आता है और जो ही हवा का झोंका आता है तो उड़ जाता है, फिर आता है, फिर हवा का झोंका आता है, उड़ जाता है। उसी समय से 7 ग्रंथि का एक पोला बांस दिखाई दे गया, उस बांस में जाकर के बैठ गया और श्रीमद् भागवत की कथा सुनने लगा। जो ही पहले दिन की कथा पूरी हुई, जयकारा लगा, बोल भागवत भगवान की। बांस की एक ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और 7वें दिन जयकारा लगा, बोल भागवत भगवान की जय हो। धुंधकारी दिव्य रूप लेकर के प्रकट हो गया। धुंधकारी के लिए स्वर्ग में से विमान आ गया, विमान में बैठो। धुंधकारी गया अपने भैया गोकर्ण जी से मिलने के लिए, प्रणाम किया, भैया आपके द्वारा आज मेरा उद्धार हो रहा है। गोकर्ण जी ने कहा तुम कौन हो? मैं धुंधकारी हूं, आपका भाई, मेरा उद्धार हो गया। गोकर्ण जी ने विमान चालकों से कहा भैया ये बताओ कि कथा तो सबने सुनी, पूरे क्षेत्र ने सुनी, उद्धार केवल धुंधकारी का ही क्यों हो रहा है? इसका क्या कारण है? तो विमान चालकों ने कहा महाराज सुनने में भेद होने के कारण फल में भेद हो रहा है। सुनने में भेद, श्रवणम तु कृतम सर्वम न कथा मननम कृतम। सुनी तो सबने, लेकिन मनन किसी ने नहीं किया।
और धुंधकारी तो जब तक कथा होती है, कथा सुनते हैं, और जो ही कथा पूरी हो जाती है तो उसी का मनन कर रहे हैं। 3 सीढ़ी आपको चढ़नी है और चौथी सीढ़ी में भगवान मिल जाएंगे। पहली सीढ़ी तो चल रही है, ये श्रवण। पहली सीढ़ी श्रवण, ये कथा सुन रहे हो, श्रवण पहली सीढ़ी। और दूसरी सीढ़ी मनन, कथा का मनन करिए, क्या प्राप्त हो रहा है हमें कथा से। श्रवण, मनन, और तीसरी सीढ़ी स्मरण। उस परमात्मा को खो करके स्मरण करिए, खो करके। अगर खो करके स्मरण करोगे तो गोविंद आएगा, हाथ पकड़ लेगा। अरे काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, याद आएगी उनको कभी न कभी, और कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी न कभी। गोविंद आकर के दर्शन देगा, लेकिन प्रेम सच्चा करके देखिए, समर्पण करके देखिए। गोकर्ण जी महाराज से कहते हैं विमान चालक, इन्होंने कथा सुनी, उसके बाद मनन किया। और हम सब कथा सुनते हैं, जब तक कथा होती है तब मन लगता है भगवान से, ईश्वर का ही चिंतन करना है, गोविंद का चिंतन करना है। और जो ही कथा पूरी हुई सब छोड़ दिया, ये ऐसे गिरा दिया नीचे, फिर वही संसार का चक्कर। ऐसी कथा आती है कि गोकर्ण जी महाराज ने पुनः सावन के महीना में दोबारा कथा कही। श्रावणे मास गोकर्णा कथा मुचे तथा पुनः, और पूरे क्षेत्र का कल्याण कर दिया। सबसे कह दिया मनन करना भैया। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। श्रीमद् भागवत की कथा प्रेत पीड़ा को दूर करने वाली है। अगर कोई पूर्वज, आप कथा सुन रहे, कोई पूर्वज गलत योनि में चले जाएं, बुरी योनि में चले जाएं, उनके उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत की कथा है। ये दिव्य पवित्र चरित्र जो भी श्रवण करते हैं, उनकी मनोभक्ति जागृत होती है, अंत में परमात्मा का पद प्राप्त हो जाता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बस अब विश्राम देने वाला हूँ। एक अध्याय में ये बता दूं बस के श्रोता कैसा होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए। जैसे विवाह के लिए तैयारी करते हैं ना, विवाह के लिए विवाहे यादसम वृत्तम तादसम परिकल्पयेत। जैसे विवाह के लिए पहले से तैयारी करते हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवत के लिए तैयारी करनी चाहिए। लेकिन हमारे पंडित जी जो परीक्षित के रूप में विराज रहे हैं, उन्होंने तो मात्र 10 दिन में पूरी तैयारी कर ली, और कथा मंच बन के तैयार, और कथा का शुभारंभ भी हो गया। प्रेम से बोलो श्री हरि श्री हरि। किसी वक्ता को श्रीफल देकर के आमंत्रित करना चाहिए, नारियल देकर के। और श्रोता के विषय में लिखा है कि जब तक कथा चले, उपोष्यम सप्तरात्रम वै, 7 दिन तक पूर्ण उपवास रहे, ना कुछ खाए और ना कुछ पिए। जैसे आज हमारे परीक्षित जी बैठे हैं दोनों जोड़ा से, आज नहीं कुछ मिला, आज नहीं मिला। मंच पे आए थे तो चर्चा चल रही थी फलाहार हो जाए, हमने सोचा फलाहार होगा तो 1 घंटा चला जाएगा, कथा का 5 मिनट 10 मिनट ही हो पाएगी, कथा कह लो फिर चकाचक चलेगा। प्रेम से बोलो श्री हरि श्री हरि। उपोष्यम सप्तरात्रम वै, जब तक कथा हो ना कुछ खाए ना कुछ पिए। कलयुग के श्रोता पहुंच गए व्यास जी के पास, महाराज मरवाना चाहते हो का? कुछ खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं तो हमारा तो काम चलेगा नहीं, कुछ सुधार हो जाए तो कथा सुने, नहीं तो नहीं जाए। सुधार कर दिया। घृत पानम, घी पियो, चकाचक घी और कथा। श्रोताओं ने कहा महाराज कलयुग में सिंथेटिक घी बन रहा है, 1 बूंद घी की नहीं, और पीपन के पीपा घी के बन के तैयार रहे, और घी से काम नहीं चलेगा, और सुधार करो।
पयपानम, दूध। श्रोताओं ने महाराज दूध से भी काम नहीं चलता, टैंकर के टैंकर बन रहे हैं, खूब चल रहा है, और सुधार करो। तो कह दिया फलाहारेण वाश्राव्य, फलाहार करो लेकिन कथा सुनना मत छोड़ो। कुछ श्रोता पहुंच गए, उन्होंने कहा महाराज जब तक अन्न का गोला नहीं जाता है तब तक काम नहीं चलता है। हम सुने कि नहीं, एक भुक्ते न बा पुनः, कह दिया एक समय फलाहार करो और एक समय चकाचक भोजन करो, सुबह फलाहार और शाम को भोजन। कुछ श्रोता पहुंचे महाराज हम 4-4 बार खाने वाले हैं, हम जाएं कि नहीं। तो भोजनम तो बरम मन्ये कथा विघ्न करो यदि, कह दिया तुम खूब भोजन करो खूब, लेकिन कथा सुनना मत छोड़ो। लेकिन इतना भोजन करना चाहिए कि कथा में नींद ना आवे। सुबह फलाहार करे, शाम को भोजन करे, सच्ची कथा, सच्चा से कथा को श्रवण करे। श्रोता और वक्ता के विषय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंता, ममता, राग, द्वेष, छल, कपट, इनको छोड़ करके सच्ची श्रद्धा से परमात्मा का ध्यान लगाए। कलयुग में मुक्ति करता है श्रीमद् भागवत की कथा। परीक्षित साक्षीयम, परीक्षित इसका साक्ष्य है। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। मेरे सामने जो भागवत रखा हुआ है ये सज्जनों परमहंसों की संहिता है। ये शाम पारमहंसमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते, परमहंसों की संहिता। श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है जो श्रीमान शब्द से विभूषित एक ही ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, पुराणों का तिलक है। यद वैष्णवानाम धनम, ये वैष्णवों का परम धन है। आजकल सज्जनों इसे खिलवाड़ बना दिया है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं व्यास गद्दी पर ऐसा वक्ता बैठना चाहिए जो कम से कम 50 श्लोकों की व्याख्या प्रतिदिन करे। अगर 50 श्लोक की व्याख्या नहीं कर पा रहा है तो उसे कभी व्यास गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। हमारा विचार तो ये रहता है और ज्यादा हो जाए, कम से कम 50 अध्याय का पाठ होना चाहिए प्रतिदिन और 50 श्लोकों की व्याख्या प्रतिदिन होनी चाहिए। अगर ऐसा वक्ता नहीं है तो उसे व्यास गद्दी खा जाएगी। आज नहीं खाएगी कल खाएगी। और सज्जनों आजकल तो ऐसा देखा गया है कि ग्रंथ बंद रहता है, पुराण बना हुआ रखा है और कथा। अरे ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवत के पन्नों का दर्शन, जिस समय भगवान अपने दिव्य धाम को गए, उद्धव ने कहा प्रभु कलयुग आ जाएगा फिर क्या होगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो। भगवान का तेज निकला, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, वो तेज श्रीमद् भागवत में जाकर के समाहित हो गया। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, ये भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति है। भागवत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भागवत का दर्शन होना चाहिए। दर्शनात् मुक्ति है। भागवत के श्लोकों की गूंज जहां तक जाती है वहां तक वायुमंडल पवित्र हो जाता है। अरे श्लोक हम समझ नहीं पा रहे तो कम से कम कानों में तो जा रही है। ये शाम पारमहंस मेव मवलम ज्ञानम परम गीयते, ये परमहंसों की संहिता है। भागवत का महात्म्य आपने श्रवण किया। अति संक्षेप में मैंने कथा सुनाई है आज, क्योंकि विलंब हो गया था। मैंने आपको बताया हम तो यही कहें गद्दी से कि परमात्मा पुनः यही बात कहेंगे, जो दिवंगत आत्मा है उसको भगवान शांति दे और अपने चरणों में स्थान दे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। आज की कथा का यहीं विश्राम देंगे। महात्मा की कथा अपने श्रवण करिए और कल गद्दी पे बैठ करके भागवत की कथा, जिसमें
सुखदेव जी महाराज की कथा का शुभारंभ, और कल ही भगवान के अवतारों का वर्णन, महाभारत का अंतिम चरित्र, और बड़ा ही सुंदर कपिलदेव भगवान का चरित्र, और संभव हुआ तो ध्रुव जी तक पहुंचेंगे। अब देखो जहां तक पहुंचेंगे वहां तक कथा चलेगी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारीलाल की जय। कथा का समय क्या रखना है परीक्षित जी? 12 से कथा का समय 12 से 5 बजे तक। तो ये मंच 12 बजे प्रारंभ हो जाएगा। ये दिव्य पवित्र कथा का नित्य प्रति आप आनंद लेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। एक भजन और भजन के बाद आरती करेंगे सभी। श्री हरि।
राधा रानी को हमारे श्याम प्यारे को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी 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 को। हमारी राधा रानी को। हमारी राधा रानी को। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय हो। आरती करेंगे सभी सच्ची श्रद्धा से। सभी भक्तगण अपने स्थान पर भागवत भगवान की आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। चंद्रमा मन सूर्याय तदिशो सूर्योयायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणस्य मुखदग्निर्जायत। बाके बिहारी तेरे आरती गाओ। बाके बिहारी तेरे आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। पूज्य बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। और मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। और मुकुट तेरे शीश पे सोए प्यारे बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि बलिहारी जाओ। कुंज बिहारी तेरे आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ।
बिहारी तेरी आरती गाओ, कांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, जय। हनुमान जी महाराज की, जय। शंकर भगवान की, जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की, जय। पूज्य श्री हरि महाराज की, जय हो। धर्म की, जय हो। अधर्म का, नाश हो। प्राणियों में, सद्भाव ना हो। विश्व का, कल्याण हो। सनातन धर्म की, जय हो। गौ माता की, जय हो। आज के आनंद की, जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। पुष्पांजलि करेंगे। जिनके पास पुष्प हैं वो पुष्पों से, नहीं है वो मन से पुष्पांजलि करवाएंगे। त्रिवेंद्रम हरि ओम। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ॐ महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सतगुरु प्रचोदयात्। सेवन्ते कावगोल च भगवाडलभ्यै नायक जाति कर बीडल साल बोस्मै बिल्व प्रभाल तुलसी दल मंजरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, भक्त वत्सल भगवान की, गिरिराज धरण की, बाबा बटेश्वरनाथ भगवान की, हारे के सहारे खाटू नरेश की, शीश